नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसानों, लोक कलाकारों और उच्च न्यायालय से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। किसानों को उन्नत खेती के लिए अनुदान अब दिया जाएगा। तो नई जो तकनीक है उसका उपयोग करने वाले जो किसान हैं उनको सरकार अब अनुदान देगी। इस तरह से इसमें 10,000 किसान लगभग चुने जाएंगे, जिनको 75% तक अनुदान दिया जाएगा। इस हेतु कुल 21 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। दूसरी जानकारी है, प्रदेश के लोक कलाकारों को प्रोत्साहन कार्ड मिलेंगे। दरअसल सरकार द्वारा एक योजना की घोषणा की गई थी राज्य के बजट में, जिसका नाम था लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023। उसके तहत ही अब लोक कलाकारों को प्रोत्साहन कार्ड भी दिया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय, जिसमें 76 नए पद सृजित किए जाएंगे, और मुहर्रम के अवसर पर राज्यपाल व मुख्यमंत्री का संदेश। अगली जानकारी है पशुपतिनाथ के लिए बुजुर्गों की हवाई यात्रा। तो ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब 100 बुजुर्ग प्रतिदिन हवाई जहाज के द्वारा यात्रा करेंगे, और कहाँ? पशुपतिनाथ के लिए। जैसा कि आपको पता है, इस योजना के तहत कुल 40,000 नागरिकों को यात्रा कराई जाएगी, वरिष्ठ नागरिकों को, जिनमें से 4,000 जो होंगे वो हवाई जहाज द्वारा यात्रा करेंगे। और हवाई जहाज द्वारा एक ही स्थान है जहाँ की यात्रा कराई जाएगी, वो कौन सा है? नेपाल काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर। अब इसमें 100 यात्री प्रतिदिन जाएंगे, और ये कब तक पहुंचेंगे? तो ये आगामी 2 सितंबर तक प्रतिदिन 100 यात्री जाते रहेंगे इस योजना के तहत। यहाँ है मेगा जॉब फेयर में 3,728 लोगों को ऑफर लेटर। कहाँ की बात हो रही है? तो श्रीगंगानगर का मेगा जॉब फेयर। अगले पेज पर इस कोने में आप हर दिन देख रहे हैं कि जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के जो विजेता हैं उनके बारे में जानकारी। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक प्रदेश भर में खिलाड़ी अभ्यास में जुटे। ये खेल प्रतियोगिताएं 5 अगस्त से अब शुरू होने वाली हैं। इनका पूरा कैलेंडर जो है रीशेड्यूल हो गया है, यानी कि डेट चेंज हुई है। आज वापस हम डेट्स को देखेंगे अब कौन से स्तर पर कब आयोजित होगा। फिर है जयपुर कर विभाग की सहायक आयुक्त एवं दलाल रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार एक सामान्य सी प्रशासनिक जानकारी। यहाँ है अलवर, एक्सरे, ईसीजी, स्पायरोमेट्री सहित 37 ब्लड जांचें मोबाइल लैब से होंगी। फिर है राजस्थान की महिलाएं भर रही उड़ान आत्मविश्वास की। अगली जानकारी है अगले दिन की न्यूज जो है। आज हम 3 दिन की न्यूज एक साथ मर्ज करने वाले हैं, जिसमें 28, 29 और 30 जुलाई की जो सुजस मैगजीन है उसको एक साथ कवर किया गया है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, जिसमें 10 अगस्त से शिविर अब लगाए जाएंगे। महिलाओं को निःशुल्क इसमें स्मार्टफोन दिया जा रहा है, साथ ही 1 साल तक के लिए उनको निःशुल्क डेटा भी, इंटरनेट डेटा भी प्रदान किया जा रहा है। फिर यहाँ कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू जिसे कह रहे हैं, उससे सुरक्षा के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। जागरूकता कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए, खराब ट्रांसफार्मर समय पर बदले जाएं। मुख्य सचिव का करौली दौरा, अंग्रेजी माध्यम स्कूल मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर, जहां अंगदान पखवाड़ा राजस्थान में कब से कब? 3 से लेकर 17 अगस्त तक मनाया जाएगा। फिर अगले दिन की जो जानकारी है, इसमें महंगाई राहत कैंप के बारे में जानकारी दी गई है। अभी जो सेकंड ग्रेड वाला री एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें केवल यही पूछ लिया गया कि महंगाई राहत कैंपेन में से कौन सी योजना शामिल नहीं है। हम ये जानकारी कई बार पढ़ चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें जो 10 योजना है उनको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। 1514 गाँवों को सड़क से जोड़ने के कार्य किए जाएंगे। फिर है 12 जिले में 54,000 से अधिक महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे उसी योजना के तहत। और नई दिल्ली अखिल भारतीय शिक्षा समागम, जिसमें राजस्थान के शैक्षिक नवाचारों और फ्लैगशिप योजनाओं की गूंज रही। इसके बाद है इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट, जिसमें राजस्थान को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ये राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक की तैयारी, और यहाँ 1903 शिक्षकों का गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन। अगले पेज पर है पेंशन सत्यापन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तक। डूंगरपुर जिले की बात हो रही है, और यहाँ है एक हेल्पलाइन बनी बच्चों के लिए, लाइफलाइन। इसके बाद हमारा इंडेक्स। तो कौन कौन सी जानकारी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। इसके बाद है किसानों को उन्नत खेती के लिए जो अनुदान दिया जा रहा है उसकी जानकारी लेंगे। फिर है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, और राजस्थान को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। फिर राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023, और मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना।
इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी कल के एग्जाम में जो सेकंड ग्रेड का हुआ कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कितने खेल शामिल हैं। कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इवन क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था सुजस वाले ही क्लास में। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना जिसकी घोषणा की गई राज्य बजट 2023-24 में, जिसका उद्देश्य है लोक कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करना, साथ ही साथ राजस्थान की जो विलुप्त होती लोक कलाएं हैं उनको भी संरक्षण प्रदान करना। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि के साथ लोक कलाकार कल्याण कोष का गठन किया जाएगा, जिससे कि लोक कलाकारों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अब इसमें होगा क्या कि जो लोक कलाकार हैं उनको 100 दिन का एक तरह से रोजगार दिया जाएगा। जैसे कि महात्मा गांधी नरेगा जो योजना है उसमें भी 100 दिन का रोजगार, जिसमें अब राजस्थान में 25 दिन और बढ़ाकर 125 का कर दिया गया। शहरी क्षेत्रों में जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है जहां अब 125 दिन का रोजगार दिया जाता है, ऐसे ही एक तरह से लोक कलाकारों के लिए उनकी रोजगार की गारंटी की योजना है, जिसमें उनको 100 दिन का रोजगार। अब लोक कलाकार का रोजगार क्या होगा, उसकी कला ही उसका रोजगार है, तो उसको 100 दिन के लिए उसकी कला प्रदर्शित करने के अवसर इसमें प्रदान किए जाएंगे। तो यानी उनको उनके कला प्रदर्शन के अवसर एक वर्ष में अधिकतम कितने, एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिन प्रदान किए जाएंगे प्रति परिवार, या प्रति व्यक्ति नहीं प्रति परिवार, जो सेम कंडीशन वहाँ है नरेगा में और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में। प्रति परिवार 100 दिन के रोजगार की एक तरह से गारंटी है, यानी कि उनको उनके कला के प्रदर्शन के अवसर दिए जाएंगे। अब कला का प्रदर्शन ये कहाँ करेंगे, जैसे कि कोई सरकारी उत्सव है, कोई सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार है, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कोई कला प्रदर्शन के अवसर हैं, इस तरह से इनको ये दिए जाएंगे। उनकी कला से संबंधित अगर वो यंत्र उपकरण ऐसी कोई चीज़ें खरीदने जा रहे हैं तो उनको एक बार 5,000 रुपये की, ये केवल एक बार दी जाने वाली राशि है, एक बार 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। अगली योजना है या अगली जानकारी है किसानों को उन्नत खेती हेतु अनुदान। तो बजट में घोषणा की गई मुख्यमंत्री द्वारा कि किसान अगर उन्नत खेती की तरफ शिफ्ट होते हैं तो राज्य सरकार उनको अनुदान देगी। इससे कुल लगभग 10,000 किसानों को सहायता मिल सकेगी। अगर किसान टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ऑटो सेंसर यूज करते हैं, इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं तो उनको 75% अनुदान दिया जाएगा। और इस तरह से कुल कितना, तो 21 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में किसानों को दी जाएगी। इस तकनीक का फायदा क्या होगा कि किसान भूमि में जो पोषक तत्व हैं उनकी जानकारी पा सकेंगे, साथ ही साथ जो फलदार पौधे हैं उनमें जल की मांग कितनी है इसकी भी सटीक जानकारी किसानों को मिल सकेगी। अगली जानकारी है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। तो राज्य सरकार की एक तरह से बहुत पहले से घोषणा चली आ रही है, जिसमें जो चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया हैं उनको स्मार्टफोन और साथ के साथ 3 साल तक निःशुल्क इंटरनेट डेटा देने की घोषणा की गई थी। बजट में ये घोषणा की गई थी, अब इसकी अनुपालना की जा रही है, जिसके लिए डेट रखी गई है 10 अगस्त 2023 से ये शुरू होगा कार्यक्रम, यानी कि मोबाइल का वितरण शुरू होगा। और प्रथम चरण जो है उसमें शुरुआत में 40 लाख महिलाओं को ये निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। अब इसमें स्मार्टफोन वितरित नहीं किया जा रहा है, इसमें उस स्मार्टफोन की रकम उनको दी जा रही है। और वो रकम कितनी है, तो 6,800 रुपये इसमें राशि दी जा रही है मोबाइल खरीदने के लिए, स्मार्टफोन खरीदने के लिए। तो राज्य सरकार द्वारा 6,800 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। अब इसमें अगर किसी महिला को इससे ज़्यादा राशि का भी स्मार्टफोन खरीदना है तो इतने रुपए सरकार देगी। इससे ऊपर की जितनी भी राशि है, अब अगर वो चाहे तो वो अपने खर्चे पर इससे ऊपर की राशि वहन करके वो नया जो भी स्मार्टफोन जिस कंपनी का भी या जिस मॉडल का भी लेना चाहे ले सकते हैं। और इसमें भी 6,800 रुपये में 6,125 रुपये होंगे चालू वित्त वर्ष में स्मार्टफोन के लिए, और बाकी के जो 675 रुपये होंगे ये इस चालू वित्त वर्ष में जो डेटा कनेक्शन है उसके लिए दिए जाएंगे। यानी कि अब इसी साल जो स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, अब इस वित्त वर्ष में 9 महीने से इस बचे हैं तो इसके लिए कितने 675 रुपये। लेकिन आगामी जो 1 अप्रैल 2024 से वित्त वर्ष शुरू होगा उसमें प्रति वर्ष जो मोबाइल रिचार्ज है यानी कि इंटरनेट डेटा के लिए 900 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। अब इसकी लाभार्थी कौन कौन हो सकती हैं, तो सरकारी विद्यालय में कक्षा 9 से 12 की जो अध्ययनरत छात्रा हैं वो, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रा हैं, विधवा एवं एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना के तहत 100 दिवस का कार्य जिन्होंने पूरा किया ऐसी महिलाएं हैं। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिवस का कार्य जिन्होंने पूर्ण किया वो महिलाएं हैं। सूची में अगर कोई पात्र महिला जिसका नाम नहीं है तो वो 181 नंबर पर कॉल करके या संपर्क करके अपना पंजीकरण करा सकती है।
अगली जानकारी है राजस्थान को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। अब ये किसके द्वारा दिया गया, तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में जो फंक्शन आयोजित हुआ वहाँ ये दिया गया। आयोजन कहाँ हुआ इसका, बेंगलोर में। इसके बाद है राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023। इसमें चेंज क्या है कि प्रारंभ, समापन की और उनके पूरे कैलेंडर की जो तिथियां हैं वो चेंज हो गई हैं। अब 5 अगस्त 2023 से इसका प्रारंभ होना प्रस्तावित है और समापन इस तरह से होगा 18 सितंबर 2023 को। आयोजक इसके कई सारे विभाग हैं, जैसे कि खेल विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, स्थानीय जिला प्रशासन और विभिन्न समितियां जिनका गठन किया जाएगा। बजट रखा गया है 130 करोड़ रुपए, जबकि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो 2022 में आयोजित हुए उनका बजट रखा गया था 40 करोड़ रुपए। आयु सीमा कितनी है, तो सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं, यानी कि कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। कौन कौन से खेल शामिल हैं, अभी सेकंड ग्रेड में यही क्वेश्चन पूछा गया है। केवल संख्या पूछी गई है, ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक में कुल कितने कितने खेल शामिल हैं, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही उसमें ऑप्शन थे कि 7 7 6 6 5 5, तो आप आराम से इसका उत्तर बता सकते हैं। 7 खेल शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में कौन से 7 हैं, एथलेटिक्स, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और खो खो। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से 7 खेल शामिल हैं, तो कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शूटिंग, वॉलीबॉल, खो खो और रस्साकसी। संख्या पूछ ली गई है। अब क्या चीज़ है जो और पूछी जा सकती है, ये केवल बालिका वर्ग के लिए है खो खो, जो शहरी क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल बालिका वर्ग के लिए खो खो और रस्साकसी। केवल बालक वर्ग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में है शूटिंग बॉल, जो केवल बालक वर्ग के लिए है। कौन से खेल हैं जो शहरी क्षेत्रों में है लेकिन ग्रामीण में नहीं है, एक तो हो गया एथलेटिक्स, दूसरा हो गया बास्केटबॉल और इसके अलावा तीसरा हो गया, कौन सा चेंज है जो यहाँ है और वहाँ नहीं है, एथलेटिक्स। कबड्डी पहले दोनों में है, कॉमन देख लेते हैं। कबड्डी यहाँ भी है, कबड्डी यहाँ भी है, टेनिस बॉल, क्रिकेट यहाँ भी है, यहाँ भी है, वॉलीबॉल यहाँ भी है, यहाँ भी है, फुटबॉल यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ 2 ही खेल ऐसे हैं जो केवल यहाँ हैं, वहाँ नहीं है। कौन कौन से, एथलेटिक्स और खो खो। और इधर ऐसे कौन से खेल हैं जो केवल यहाँ हैं, वहाँ नहीं है, तो एक तो हो गया रस्साकसी, रस्साकसी यहाँ है लेकिन इधर नहीं है। अच्छा 2 नहीं, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल जो शहरी क्षेत्रों में है और ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। ऐसे ही रस्साकसी जो कि ग्रामीण क्षेत्र में है और शहरी क्षेत्र में नहीं है, और शूटिंग वॉलीबॉल जो ग्रामीण क्षेत्र में है लेकिन शहरी क्षेत्र में नहीं है। कहने का मतलब ये 7 खेल हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में है और शहरी क्षेत्रों में, और ये 7 खेल हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। अगर बोलने में कुछ कन्फ्यूजन हो गया हो तो यहाँ लिखा हुआ है, आप एक बार ध्यान से पढ़ लें। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 7 खेल और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 खेल कौन कौन से शामिल है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल कितने कितने खेल शामिल थे, तो 7 खेल शामिल है। अगर कुल कितने खेल हैं ऐसे पूछ ले जाए तो कुल इसमें 9 खेल हैं। कैसे 9 खेल हैं, 7 में से 5 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 5 और वहाँ भी 5, और इस तरह से 2 दोनों में अलग हैं। तो कुल इस तरह से 5 और 2 7 और 2 9 इसमें कुल खेल शामिल है। जैसे कौन कौन से कॉमन है, तो 4 खेल, कबड्डी यहाँ है, कबड्डी वहाँ है, टेनिस बॉल, क्रिकेट यहाँ है, वहाँ भी है, वॉलीबॉल यहाँ भी है, वहाँ भी है, फुटबॉल यहाँ भी है, वहाँ भी है, और इसके अलावा खो खो यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो इस तरह से 5 खेल तो हो गए कॉमन, और फिर इसके बाद 2 खेल जो केवल यहाँ है और 2 खेल जो केवल यहाँ है। तो इस तरह से कुल खेल कितने हैं, तो कुल 9 खेल है। 2 खेल जो केवल यहाँ है कौन कौन से हो गए, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल। 2 खेल जो केवल यहाँ है तो रस्साकसी और शूटिंग वॉलीबॉल। खेल के स्तर यानी कि कौन कौन से स्तर पर कब आयोजन होगा, तो ग्राम पंचायत स्तर पर अब ये नया कैलेंडर है, नया शेड्यूल है। ग्राम पंचायत स्तर पर 5 से 10 अगस्त, ब्लॉक स्तर पर 17 से 22 अगस्त, जिला स्तर पर 1 से 6 सितंबर और राज्य स्तर पर 15 से 18 सितंबर। यानी कि अब समापन कब होगा, 18 सितंबर को। यहाँ नगर निकाय स्तर पर 5 से 10 अगस्त, जिला स्तर पर 1 से 6 सितंबर और राज्य स्तर पर 15 से 18 सितंबर तक इनका आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के बारे में भी अब आज जानकारी थी, जिसका ट्रायल रन प्रारंभ हुआ था 22 जून 2022 को और जो 6 सितंबर 2022 को पूरे राजस्थान में लागू हुई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ये योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय में यानी कि गोल्डन आवर में अगर चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराया जाता है तो अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये इनाम स्वरूप और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। राज्य के सभी सरकारी
सरकारी और निजी अस्पताल दोनों इस योजना में शामिल है और घायल व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से का निवासी हो सकता है, यानी कि जरूरी नहीं कि वो राजस्थान का ही निवासी हो। साथ के साथ इसमें जो धन की पूर्ति है वो इसके द्वारा तो समर्पित सड़क सुरक्षा कोष के द्वारा पूर्ति की जाएगी। राजस्थान में योजना किस राज्य की तर्ज पर लागू की गई है? तो तमिलनाडु की तर्ज पर योजना लागू की गई है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो महिला निधि या स्त्री निधि फंड है राजस्थान में, वो कौन से सरकार की तर्ज पर लागू है? तो वो उसका उत्तर क्या है? तेलंगाना। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया गया और भी कई एग्जाम में पूछ लिया गया। ऐसे ही चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना पूछा जा सकता है, जो कि तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर लागू की गई है। आज का अभ्यास प्रश्न, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना हेतु कुल कितने रुपए की राशि के साथ लोक कलाकार कल्याण कोष गठित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ या फिर 1000 करोड़। तो क्या होगा सही उत्तर, बताएं आप कमेंट्स में। यहाँ समाप्त करते हैं आज की क्लास। आप मिलते हैं कल अगले न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।